क्यों आए? हम लोग ऊपर में काहे बैठे, आप लोग नीचे में काहे बैठे? हम लोग 12 साल तक नीचे सोए हैं, इसलिए आज ऊपर बैठे। 12 साल तक जमीन में सोए हैं, इसलिए आज चौकी में बैठे। अगर 18 साल तक सोते तो ऊपर में बैठ जाते। ये अल्लाह का करम है, ये उलमा की इज्जत है। इसलिए लोगों, माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करना, उनके सेवा करना, उनको खुश करना, उनको राजी करना। मेरे आका की बारगाह में सहाबी पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास रुपया नहीं है, पैसा कौड़ी टाका कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते, तो माँ बाप है तो वापस घर चला जा, अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करना, उनको खुश करना, उनको राजी करना। माँ बाप के चेहरे की सुबह शाम को जियारत कर लेना। घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इसलिए माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत करो। हम लोग के इलाके में या फिर हमारे बोकारो हो, धनबाद हो, झारखंड हो या देहात इलाके में, जब तक माँ बाप जिंदा रहता है, 5-5 बेटा, 3-3, 6-6, 7-7 बहू, कोई ख्याल नहीं करता। जिस दिन बाप खाटी पकड़ लिया, खाना पीना छोड़ दिया, उस दिन बेटा रस मलाई डिब्बा लेके आके सामने खड़ा, बाप ए बाप हमें बड़का लागियो, बाप छीन ले रस मलाई डिब्बा ले। जो बेचारा मुंह बंद हो गया, खाने के टाइम में गुलगुल्ला नहीं दिया, अभी रसमलाई लेकर आया। अब बुढ़ा आ आ आ आ रसगुल्ला हाथे बुढ़ाई पर खिला भी नहीं पाया। खाने के टाइम में लड़ाई झगड़ा, पाली पे खिला रहा है। 3 बेटा है, 4 बेटा, बूढ़ा बूढ़ी पाली। वाह मुसलमान, फिर कतो परेशान है। अभी 5-5 गो के घर में देखें बहू हजरत, लेकिन सास को गर्म पानी के लिए रोती हुई देखें, लाल चाय तक से टाइम पर नहीं देती। और वही सास जब खटिया पकड़ लेती है, वही बहू सब कटोरी में दूध लेके आती है। माँ ए माँ, हमें छोटकी लागी हो माँ, एक मुँह खोल ले 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 दूध ले, अब ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, 2-4 चमचा दे, बुढ़िया एक बके मुर गई। हालत जो भी 2-4 घंटा मचबो करती है, ले चमचा दे चमचा मचेगी। खाने के टाइम में लाल चाय नहीं दिया, अभी मरने के टाइम में ले चमचा दे चमचा। अब जब मर जाती है तब उसकी बहू कहती है, ए दीदी हमरा सास हमरा हाथे पे मर लो दीदी, कल मर लो ना तो मार दो। 2-4 घंटा मचबो करती। फिर तुम कहते हो परेशान। इसलिए लोगों, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कचौछा बगदाद जाने से पहले, मक्का मदीना जाने से पहले माँ बाप को खुश कर लेना, तब घर से निकल के अजमेर जाना। अगर घर में माँ बाप राजी है, जहाँ अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। इसलिए अगर माँ बाप है तो खिदमत करो, और दुनिया छोड़े तो इस साले सवाब करो। मरना सबको होगा, मरना सबको होगा। कहीं चले जाओ, मोहल्ला छोड़ दो, लेकिन मरना है। झारखंड से सऊदी चले जाओ, जिस दिन मौत होगी उस दिन मर जाओगे। कहीं छुप जाओ, फ्रिज में घुस जाओ, मौत वहां खोज के निकालेगा। फ्रिज खोलेगी, निकलो चलो टाइम हो गया। तो मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। मरने के बाद लोग चेहरा देख देख के जाते हैं, ताकि कफन हटा के चेहरा देखता है। हे दुनिया वालों, आज चेहरा क्यों देखते हो? तो मौलाना आज पता चलेगा ये आदमी बुरा था, भला था, ये नेककार था, गुनाहगार था, बदकार था, दुनिया में पता नहीं चला। आज कफन में ये नहीं बोलेगा, इनका अमाल बोलेगा। हे मुसलमानों, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई कलीजे फातिमा सोई है। लोग कफन हटा के इसलिए चेहरा देखता है, इसलिए लोग चेहरा देखता है, ताकि आज पता चलेगा ये आदमी कैसा था। इसलिए जब 40-50 हो जाए
ऐसे तो दाढ़ी शुरू से रखने के हुक्म है, क्या हजरत? लेकिन जब 30, 40, 50 होने लगे समझ जाओ अब दाढ़ी चेहरे पे सजा लो खुदा के बाद, ताकि कफन उल्टाएगा देखेगा कि कोई नबी का दीवाना सोया हुआ है। चेहरा को कब मौत आएगी? मौत की कोई गारंटी थोड़ा, मौत तो आएगी, मरना होगा। जब मरना ही है, मौत आएगी, तो फिर मौत की तैयारी क्यों नहीं करना? हमको बोकारो जाना है, सवारी तैयारी पहले कर लो, गर्मी आने से पहले पंखा की तैयारी, ताकि गर्मी से पहुंचो। तो मौत से भी पहले मौत की तैयारी करना होगा ना। जैसे बोलने से पहले बाजार तैयारी किया साहिब खाना ने, बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी है कि नहीं, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी। तो मौत से पहले मौत की तैयारी इनके लिए करना क्या होगा? जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर घुस जा, सजदा करके बाहर निकल के माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, मिलाद में बैठो तो अमल कर लो, कुरान रखते हो तिलावत कर लो, कौलमा से मिलते हो मोहब्बत कर लो, समाज में बैठते हो इंसाफ कर लो, यही मौत की तैयारी। इसलिए मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, और उस कफन में कोई पॉकेट नहीं। एक दो बूढ़ा पूछते हैं चाचा सब ठीक ठाक है? बोल हाँ मौलाना साहब सब ठीक ठाक है। अल्लाह से दुआ करते हैं कब हम लोग को उठा लेता तो बढ़िया होता। एकदम झूठे, कोई उठना चाहता है? मौत की दुआ मांगना हराम है, उलमा बैठे हैं, मौत की दुआ मांगना हराम है, जिंदगी की दुआ मांगना। ए मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सकूं। मौत की दुआ मत मांगना। वो बूढ़ा पूछे, बोला हाँ मौलाना साहब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अब हम लोग को उठा लेता तो बढ़िया होता। हम बोले चाचा कितने दिन से दुआ कर रहे हैं? बोले हजरत 6 महीना से ही दुआ करते हैं अल्लाह उठा ले उठा ले। हम बोले चाचा दुआ कबूल करवाना है मेरे साथ चलिए, मस्जिद के सामने 11,000 ट्रांसफार्मर सामने हाथ उठाइए, धाए से दुआ को। बोले हजरत बड़ी डर लगता है। हम बोले फिर मुँह क्या चिकनाता है? मरना झूठे क्या जाता है? मौत की तैयारी कर। क्या एगो लड़का नहीं था, एगो बूढ़ी थी वो गांव में, तो बुढ़िया वही करती थी। एगो उसका पोतवा बीमार पड़ गया तो बूढ़ी मोहल्ला में घूमते रहती थी, पूछती थी हाँ चाची हाँ दादी पोतवा ठीक हुआ कि नहीं हुआ? बोल मौलाना साहेब अल्लाह से दुआ करते कि मेरी उम्र मेरा पोतवा लग जाए, उसको बख्श दे, मुझको उठा के ले जाए। तो दिन रात यही बुढ़िया पूरा गांव में कहते कहते कितना लोग सुनेगा, सुनते सुनते सबका कान भर ठा गया। एक दिन 4 लड़का क्या किया कि वो 4 काला बरसाती जुगाड़ किया। का बुढ़िया डेली डेली कहती है कि हमको उठा ले जाए, मेरा पोतवा बख्श दे, आज चलो इसका घर। 1 बजे रात 4 लड़का के दरवाजे पे दस्तक दिया। कहा कौन? का आसमान से मलिकुल मौत। अब बुढ़िया बोले हाँ बहू हमें झूठो झूठो बोल लियो, सचो मौलिकुल में आए गिलो, हमें झूठो झूठो बोल लियो, सचो आए गिलो मौलिकुल मौत बेटे। अब उसकी बहू बोल रहे हमें की करबो, तो दवा कर लो कबूल भाई गिलो। अब फिर करा जल्दी खोलो दरवाजा वरना उखाड़ के फेंक दे। अब बुढ़िया थर 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 कांपने लगी, या अल्लाह हम झूठे झूठे दुआ कर रहे थे, बहू के सामने मुँह चिकना रहे थे, सचो फरिश्ता आ गया। बुढ़िया जाके छुप गई कोना, एकदम कोना में जाके ड्राम के बगल में दरवाजा खोल दी उसकी बहू। कहाँ बुढ़िया है? तेरी दुआ कबूल हो गई है, तुमको ले जाने के लिए आ गए। अब बुढ़िया सोची या अल्लाह पसीना पसीना है। अब बुढ़िया निकली, बोले हे फरिश्ता बहुत दिन से इलाज पानी करते हैं ठीक नहीं होता है, उसी को ले जाइए, हमको छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है मौत एक ऐसा लफ्ज है तो मौत का नाम सुने तो बड़े बड़े पहलवान के माथों पे पसीना आ गया, बड़े बड़े सुरमाओं ने घुटना टेक दिया, बड़े बड़े राजाओं ने कमान डाल दिए। एक दिन मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा। इसलिए लोगों अपने आका अपने उस रब के बारगाह में सजदा कर लो, जिंदगी बची है, ताकि जिस दिन कफन छोड़ो कफन ओढ़ोगे, कब्र में जाओगे, इतना खुशबू लगा के जाओगे और कब्रों में उसी आका की दीद होगी, उसी दिन हम सुन्नी गरीब की ईद हो। इसलिए तैयारी कर लो, मरना होगा। नौजवानों से गुजारिश है, बड़ों से गुजारिश है, स्टेज पे जो तकरीरें हो जाती है इसको जमीन पे अमल करो। तकरीर खाली सुन के मत चला जा। अभी कैसे लोग नाज शरीफ पढ़ के झूम रहे थे, आ भी रहे थे, झूम के साथ साथ झूम झूम के आ भी रहे थे।
तो ये मोहब्बत थी। तो नात शरीफ सुनना सवाब है, अमल करना भी, एक एक शेर में अमल करना भी सवाब है। अब ऐसा नहीं कि अलमुनियम डेगची चढ़ा दो, चूल्हा में फौरन गरम, उतार दो फौरन ठंडा। ऐसा नहीं ना कि मिलाद शरीफ से सुन के जाइए उठ करके और 8 बजे तक सो के उठिए, तो फिर फायदा क्या हुआ। फजर की नमाज में नहीं आप पढ़िएगा, नहीं पढ़ते तो नहीं, छोड़ दिए नमाज। रमज़ान में पढ़े तो कितनी बरकत थी। अच्छा कितनी बरकत थी रमज़ान में, देखे थे वो रमज़ान में हम लोग गरीब के घर में जाके देखते थे, मगरिब के टाइम में 200 रुपया किलो सेब रखा हुआ, केला रखा हुआ, पाक पकौड़ा पकवान। मैंने कहा ऐसा कहा हज़रत इंतजाम हो ही जाता है, इंतजाम हो ही जाता है। मैंने कहा बात समझ में नहीं आया कि ये इंतजाम हो क्यों रहा। मैंने गौर किया कि पता चला कि जब रमजान आता है तो हर घर के बाल बच्चे, परिवार, बहू बेटियां सब लोग पाक साफ रहते हैं। कोई कुरान पढ़ता, कोई नात सुनता, कोई तकरीर सुनता, कोई तलावत करता, कोई तरावी पढ़ता, कोई रोजा नमाज करता, जिक्र अस्कार करता। घर में इतनी बरकतें बढ़ जाती कि गरीब के घरों में भी फल फ्रूट आने लगता। वो नमाज की बरकत थी रमजान में, पूरा परिवार नमाज पढ़ता था, सबने बरकत होती थी। अच्छा ईद के बाद से कुटुम सेब देख लो, घर की देखे नहीं देखना तो ठेले देख लो, घर में नहीं देखे होंगे कैसा सेब होता है, ठेला में देखे होंगे, लेकिन मगरिब में डेली मगरिब में देखते थे घर में। क्यों? बरकत थी। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, 12 महीना टिफिन कारी में कुछ न कुछ नहीं खिलिए जाता है। आप लोग 1 महीना पढ़े, 1 महीना अच्छा खाए, अब 11 महीना मर भाता आलू चोखा खा के घूमिए। अब फिर रमजान आएगा, फिर सेब संतरा खाइएगा। तो बरकत कितनी थी। और रमजान में हजरत मगरिब के टाइम में कसम खुदा की ईदगाह में उतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी खुशी मगरिब के टाइम में डेली, रोज, पर डे, हर दिन मगरिब के टाइम में खुशी मिलती थी। वो ठंडा पानी, पाक पकौड़ा पकवान, घड़ी देखते थे, गिलास छूते थे, छोड़ देते, रुक अखन टाइम नहीं बोलो, रुक, फिर गिलास छूते थे। छूने में बड़ा मजा आता ना, ठंडा गिलास छूने में बड़ी मजा लगता था। 2 मिनट पहले नहीं देखते, पाक पकौड़ा पकवान रखा रहता, खजूर उठा के उधर, पकौड़ी इधर, फिर घड़ी देखकर टाइम नहीं दादा ना, बेगनी इधर, आलू चौक उधर, घुमाते रहते थे। वो भी सोचता था यार कहाँ घूम रहे हैं, इतना अच्छा लगता। तो फरमाता फरिश्तों देख मेरा बंदा 14-15 घंटा से कुछ नहीं खाया, हल्का सूखा है, पानी छू रहा है, पी नहीं रहा है, फल फ्रूट देख रहा है, खा नहीं रहा है। हे फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। हे फरिश्तों तू गवाह हो जा, वो मेरा बंदा भूखा प्यासा सामने फल फ्रूट देख के ना खा के मुझसे कुछ मांग रहा है। हे फरिश्तों गवाह हो जा, जो मेरा बंदा मांगेगा उससे ज्यादा उसका रब उसे इनायत कर। इसलिए मुसलमानों ये रोजेदारों के लिए खुशी थी, और बेरोजेदार को कसम खुदा की मगरिब में दुख के पहाड़। बेरोजेदार को जोहर में छुप गया, असर में छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपे। गली में बैठेगा थारे लाज शर्म है ना, मगरिब के टाइम यहाँ बैठेगा, अब बेचारा अंदर घुस गया। मगरिब में बेरोजगार की हालत खराब, मतलब 20 मिनट चलाता था अल्लाह जमीन फट जाए अंदर से, होता था हम देखे बड़ी तकलीफ। अब घर में घुसा है, अब घर घुसा बेरोजगार है, घर का गार्जियन है, रोजा नहीं रख रहा। अब देखा बेटी शरबत बना रही है, बीवी इफ्तारी बांट रही है, माँ मसल्ला बिछाने की तैयारी में है, ये जवान खाटी में पस रहा है, नौम के टुकुर 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 इधर उधर देख रहा है। अब उसकी बीवी कहते रे तुर बाप टूर लखन का सरल बेटा, एक घुगनी मुड़ी ले दे। अब थोड़ा सा घुगनी मुड़ी पकौड़ी ला के दे दिया, अब लेके पसीना पसीना, या अल्लाह अजान के बाद खेबो की पेशो खेबो रे बाप, हालत पसीना पसीना। इतने घुगनी मुड़ी खाया नहीं खाया, 100 ग्राम खून सूख गया।
बोला तू बेरोजगार बन के, बेनमाजी बन के अपने घर परिवार में ना छुप सके, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जरूर तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, मोहम्मद अदालत पे खुदा होगा, सवाने ये बेसूरज होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त कैसे छुपोगे? जिंदगी बची है, सजदा कर लो, रब को मना लो, ताकि जब दुनिया छोड़ोगे तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहाँ चमकेगा, हश्र में उठोगे वहाँ चमकेगा, इतना चमकेगा ताकि चमकता रहेगा, दुनिया कहेगी देख आशिक मुस्तफा है, चला जा। जमलो, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए हम पैसा जो है ना देता है कोई नहीं, हम जमीन यहाँ नहीं रखते हैं, शायर लोग सब नीचे रखता है, हम नहीं रखते, हम पॉकेट में रखते हैं। नहीं विश्वास होता है दे के देख लीजिए, हम पॉकेट में रखते हैं, शायर लोग फेंक रहा और दुआ भी नहीं देता, और हम लोग को जो देता है उसको दुआ देते हैं, लेकिन गारंटी नहीं देते, दुआ देते हैं। शायर लोग कभी दुआ दिया? ये लोग दुआ देकर तर्जमे भूल जाए। हम लोग कहते हैं अल्लाह देने वालों की उम्र में बरकतें अता फरमा, जिन लोगों ने शायरों को मुकर्रिरों को नवाजा है मौला, उनकी कमाई में बरकतें अता फरमा। ये हम लोग दुआ देते हैं, लेकिन याद रखना 10 मौलाना दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे कोई गारंटी नहीं, लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा के घर में दुआ कर दे और वो दुआ कर दे तो बम्बे गुजरात में मुसीबत में हो, माँ यहाँ दुआ करे तो वहाँ कामयाब होगा। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, बाप जन्नत का दरवाजा होता है। अरे माँ, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। एक जगह तकरीर कर रहे थे हम, यही तकरीर कर रहे थे, माँ के कदम के नीचे जन्नत। हसन भाई चले गए क्या? तो जाएगी कहाँ? मेरे के साथ गाड़ी लेके आ गया माशा। तो एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक दो नौजवान खड़ा होकर जाने लगा। मतलब कहाँ जा रहा है बेटा? बोले मौलाना साहब परसों भी एगो जलसा था, बहुत बड़ा था जलसा, बगल के मोहल्ला में, वहाँ भी एगो मौलाना यूपी से आया था, वो भी यही कह रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आज आप भी यही तकरीर कर रहे हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और मोबाइल में भी कभी कभी सुनते हैं मौलाना लोग यही कहता है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? आप लोग तो तकरीर करते हैं। हमने कहा बैठ जाओ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2.5 लाख नगद है।